पौराणिक काल के 7 ऐसे महान धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी डरते थे। वैसे तो धनुर्धर बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। और सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र। तो आखिर कौन था महाभारत और रामायण का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आप जितना भी सोच लो, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन था पौराणिक काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक ना कभी हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और नंबर 1 वाले धनुर्धर के बारे में शायद ही आप सभी को पता होगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 7 पर है गुरु द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान श्री परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया। और कुरुक्षेत्र की युद्ध में भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडव की भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। और जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र था, तब उन्हें परास्त करना मानो असंभव ही था। और इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 6 पर है अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे। यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र अस्त्र को भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे और इसलिए उन्हें सब्यसाची भी कहा जाता था। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहां विफल हो गए थे, वहां अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। और खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था। और तो और जिन निमात कवच राक्षसों को रावण भी नहीं हरा पाया था, उन्हें अर्जुन ने बहुत ही आसानी से परास्त कर दिया था। और अब नंबर 5 पर आते हैं गंगा पुत्र भीष्म। इन्हें गंगा पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं श्री भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के ही साथ भीष्म ने युद्ध कर लिया। और युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। और अंत में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से भी भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। और ऐसा भी बताया जाता है कि भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना मानो असंभव ही था। और इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। और अब नंबर 4 पर आते हैं एकलव्य। दोस्तों, शायद आप सभी को इनके बारे में तो पता ही होगा। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और जब गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य शिक्षा लेने के लिए गए, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। और जब कौरव और पांडव में किसी को भी शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण सीख लिए थे। और उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। और इसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य ने बाण चलाना सीख लिया था। और शायद ही आप सभी को पता होगा कि एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत के अनुसार एकलव्य की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई थी। श्री कृष्ण ने पांडव और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के दौरान उसका वध किया था, क्योंकि एकलव्य कौरव का मित्र था। और यदि वह जीवित रहता तो अर्जुन के लिए अजय और बड़ा खतरा बन सकता था। और स्वयं श्री कृष्ण ने
एकलव्य को भगवान श्री परशुराम के बराबर माना था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एकलव्य कितने शक्तिशाली थे। और नंबर 3 पर आते हैं बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। इनके पास 3 ऐसे बाण थे जिनके सहारे वह पल भर में पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया था। और इसके बाद से ही श्री खाटू श्याम जी के नाम पे इस धरती पर बर्बरीक की पूजा होती है। तो आप सभी इनके बारे में अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनको मान लिया था कि ये महाभारत काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अब नंबर 2 पर आते हैं मेघनाथ। दोस्तों, रावण का पुत्र मेघनाथ महावीर था। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था। और इसके साथ ही साथ परास्त करने के बाद इंद्र को बंदी भी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैश्रवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों शस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैश्रवास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। और ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मण के सामने ब्रह्मास्त्र निषेध हो गया था, लेकिन वैश्रवास्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस लौट गया। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसा समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। और अपने नागफास से मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया था। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेघनाथ रामायण काल का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी कहा गया है। और शायद ही आप सभी को ये भी पता होगा कि जब हनुमान जी लंका में गए थे माता सीता की खोज में, तब मेघनाथ ने ही हनुमान जी को जकड़कर रावण के सामने लाया था। और अब नंबर 1 पर है सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कुंडल और कवच थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदना मानो मुश्किल ही नहीं, असंभव था। और इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कुंडल और कवच छीन लिया था। लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। और जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ, तब कर्ण ने ही 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। और ऐसा भी बताया जाता है कि अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने अपने साधारण बाणों से विफल कर दिया था। और इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्प मुंह बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। और वहां पर अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, अगर उनकी रक्षा ना करते, तो शायद अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी भी तरीके से परास्त नहीं किया जा सकता था। और तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 7 महाशक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जाना। ये 7 महाशक्तिशाली योद्धा रामायण और महाभारत काल के थे। तो आप सभी के हिसाब से इन 7 योद्धाओं में कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।